आमेन। सचमुच प्रभु ने हमें आज़ाद दी है। आमेन। आज हम देखेंगे, एक्चुअली आज 8 महीना हुआ है, तो हम पहले यही देखेंगे 8 महीने में हम क्या हुआ, फिर से हमें याद करना। अरे कभी भूलना चीज़ ना, मरने तक के जो विपत्ति आया, मेरे को लगता है कोई भूलेगा नहीं। हम तो बड़ा है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी याद रखेंगे। हमारे ज़माने में अभी तक हमने कभी इसको सुना नहीं, कोरोना वायरस क्या है, सुना भी नहीं, देखा भी नहीं, अनुभव नहीं किया। लेकिन अभी के छोटे बच्चे भी अनुभव किए और उनको मालूम कोरोना वायरस क्या है। मेरा पोता घड़ी घड़ी जमीन में गिर के हाथ उठाएगा, सो के उठेगा, कोरोना वायरस में थक गया, यहाँ से चले जाओ तुम, ऐसा घड़ी घड़ी इसको याद आएगा, भाग के आएगा और में सोएगा ऐसे जमीन में, और यही तो बोलते रहेगा। और उनको भी डर है, बच्चों को उसी का मास्क पहनने का, बच्चे लोग भी साथ के देखते हैं। सब हम लोग के ज़माने में नहीं था, लेकिन ये सब देखते थे हमें ऐसा लगता है समय खत्म होता है, क्योंकि वचन में ऑलरेडी लिखा है। तो हम प्रभु एक झलक दिखाया ताकि हम तैयार होने के लिए। मैं इससे पहले हम देखेंगे, प्रभु का पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। 8 महीने के बाद में मुझे इधर खड़ा होकर प्रभु का नाम को महिमा करने के प्रभु ने दिया। हम धन्यवाद देते। हम सचमुच आज भी नहीं तैयार था, क्योंकि अभी आदत से चले गया और 8 महीने घर में बैठे हमने ऐसा खड़ा होने के लिए भी नहीं, और नहीं खड़ा होने के लिए हमको नहीं चाहता था, लेकिन सब बच्चे लोग चिल्लम किया है, तो उसके लिए हम आज खड़ा होने सब मुझे प्रार्थना भी रखना है। मैं आज हम ये विपत्ति को हमने देखा, सभी को कैसा लगा? डर आया कि नहीं? डर आया? डर लगा क्या? डर लगे क्या? कुड़कुड़ाया क्या? डर आया, हम देखा, अनुभव के। मैं हालेलुया। और वे इतना अजीब लगते हैं, सिर्फ खाली मुंबई शहर में नहीं आया, खाली भारत देश में नहीं आया, पूरे संसार में आया। हमारा परमेश्वर ने हमें दिखाया कि पूरे संसार में विपत्ति आया। अब पूरी तरह हम देखते बाहर गाँव में, पूरा संसार में हमने देखा एक ही क्षण में ये सब बीमारी देखे गया। आमेन। हालेलुया। आज किस तरह हमने जब ये सुना, हमको इतना अजीब लगा, बीमारी का नाम भी हमने सुना, ना बच्चे भी जाना नहीं था, लेकिन आज हम देखा और हमें इस बीमारी के दौरान हमने देखा कितना लाखों करोड़ों लोग मर गया। कितना पूरा संसार में देखा जाए तो लाखों करोड़ तक लोग मर गया, कितना जन से समस्या में गया। आज अब फिर से हम याद करें 8 महीना हमने कैसा किया, प्रभु ने किस तरह आपको मदद किया, ये हम भूल नहीं पाएंगे। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वासी को प्रभु ने सब कुछ संभलते रखे हैं। हालेलुया। हम 4 बजे देखते समय खाना नहीं था, काम नहीं था, ट्रेन ने, बस ने, सब कुछ बंद हो गया। एक ही क्षण में पूरा संसार में बंद हो गया था। आमेन। इस विपत्ति को हम देखते समय सबको दिल में डर भी लगता है और सचमुच हम सोचते बस हो गया। आमेन। हालेलुया। सब जन थक भी गया। आमेन। बहुत जगह हम देखते समय गांव में जाने को निकला और कैसा पैदल निकला, 7 दिन 8 दिन चलते चलते कितना लोग रास्ते में मर गया, कितना लोग बीमारी के दौरान मर गया। सुना है ना आप लोग ने सब पेपर में, न्यूज़ में सुनते हैं कितना लोग मर गया, कितना लोग उसके साथ में तूफान भी आया, बड़ा तूफान भी आया था केरला में और दूसरे जगह में, उधर भी कितना लोग बाहर गाँव में सब कितना लोग उसमें मर गया। अच्छा, एक साल में कितना खत्म हो गया संसार। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, आज मैं और आप पूरे जगह में जीवित है। आमेन। हालेलुया। और एक बड़ी बात है, एक बीमारी कोई प्रभु के बच्चे के ऊपर असर नहीं हो गया, भला दूर जाते आते, लेकिन आपने प्रभु ने बचाया है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते समय और यही उस समय हम पाप भी बहुत देखा, व्यभिचार, मर्डर, किडनैप करने का, बच्चे को छोटे बच्चे को कितना सारा व्यभिचार किया, उन बच्चों को कितना हानि हो गया, कितना पति पत्नी झगड़ होते, कितना जन खून कराने की है, कितना सारा पाप भी हम देखा है, हम सुना है। आमेन। हालेलुया। और हमने ये भी देखे सभी जन क्या गया प्रार्थना करते थे, कोई हिंदू लोग भी प्रार्थना करता था, मुसलमान लोग भी प्रार्थना करता था, हम लोग भी प्रार्थना करते थे। आमेन। हालेलुया। और हम
हम देखते हैं हमारे विश्वास लोग कितना जन उपवास करके करके प्रार्थना करते रहे। बहुत कभी से ऐसा था, बहुत समय तक प्रार्थना करते गया। 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन प्रार्थना चल रहा है। अभी भी 500 दिन का भी प्रार्थना चल रहा है। आमीन, हालेलुया। हम देखते, फिर भी हम क्या हो गया, हम देखते समय हम निराशा भी होता है, कुछ जवाब ही नहीं मिल रहे, कुछ जवाब ही नहीं मिल रहे, क्या हो गया। हम सब प्रार्थना करते रहे और हमें तरह सकता है। आमीन, हालेलुया। क्या हमारे परमेश्वर प्रार्थना नहीं सुना है? हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचा नहीं था, लेकिन वचन के अनुसार देखा जाएगा तो सबोपदेश का 3:11 में क्या लिखा है? सबोपदेशक का किताब उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। क्या लिखा है? उसने सब कुछ ऐसा बनाया, सब कुछ उसके समय में उसने क्या किया? सुंदर बनाया। आमीन, हालेलुया। हमें 8 महीने में बहुत सीखने को मिला, लेकिन प्रभु ने सचमुच उसका प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु हमारे समय में नहीं, आपका समय में नहीं, लेकिन सरकार के समय में नहीं, लेकिन परमेश्वर उसका समय में सुंदर बनाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे प्रार्थना तो पहुंचा था, लेकिन प्रभु उसका समय में क्या किया? सही, प्रभु जानते सही समय क्या है। सही समय में आज हम लोग के लिए एक दरवाजा खुल गया। आमीन, हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु ने अपना मुख्यमंत्री को और अपना चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री को दिल में छुआ, और उसने भी हमें आजाद दिया कलीसिया चालू करने के लिए। एक कितना बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। लेकिन प्रभु उसके समय में जरूर अच्छा करते हैं। हम देखते समय इस बीमारी के लिए कोई इलाज नहीं था, कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता था। कितना वैज्ञानिक ने रात दिन उन्होंने साइंटिस्टों का खोज किया, और अभी तक नहीं खोजिया। लेकिन एक अचानक एक दिन हम देखते समय क्या हो गया, हम सुना एक मृत्यु भी कम होते आया और नया केस भी कम होते आया। जब भी तो क्या हो गया, लॉकडाउन खुल गया। आमीन, हालेलुया। हमने सोचा दिवाली गया, हमने सोचा ईद गया, सब नवरात्रि गया, सब गया, तो हम सोचा हमारा क्रिसमस भी जाएगा। लेकिन प्रभु ने हमें दिसंबर महीने में सही टाइम पे प्रभु ने हमें इसे खोला। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग कितना धन्यवाद देगा उतना कम नहीं। आमीन, हमारा काम प्रार्थना करने का, प्रभु उसके समय में प्रभु जरूर कार्य करते ही है, लेकिन हमारा अंदर धीरज होना होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। देखते समय हमारे परमेश्वर बाइबल में देखते समय वो चमत्कार करना, संगाई करने वाला, तूफान को थामने वाला परमेश्वर, मुर्दों को जिलाने वाला परमेश्वर है। हम कितना भी धन्यवाद देंगे उतना कम है। आमीन, आमीन। विश्वास करते हैं इस बातों के ऊपर, और हम मुंह खोल के धन्यवाद देते हैं। क्या कितना जन कुड़कुड़ाया, कितना जन रोया, बोलो। मेरे को खबर मिला तो हम सबका घर में परिस्थिति, एक हम बोले थे सबका घर में परिस्थिति खराब था, और हमने 2-3 महीने से भोजन की कोशिश करके फोन में पूछता था क्या कुछ करनी है, क्या कुछ करनी है, क्या कुछ करनी है। भोजन मुझे नहीं है बोलता। और जो कमियाँ तो हम पूरा मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम विश्वास में जो देते थे, हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु इसमें आशीष करके, प्रभु ने थोड़ा में प्रभु आशीष करते बोलते हैं, और ये प्रार्थना करके देते। लेकिन हमको बुरा लगा, थोड़ा जन का मुझसे आया, आंटी लोग कुछ मदद नहीं किया, ये चर्च मदद नहीं किया, वो चर्च बहुत मदद किया, और हमको कुछ नहीं मिला। अब पूछने के बावजूद ना बोलेगा, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और जितना होता हमने दिया है, लेकिन हम मनुष्य है, लेकिन जब परमेश्वर आशीष करते हैं उसमें कोई रोक नहीं सकते। मैं थोड़ा में परमेश्वर आपको आशीष करें। मैं विश्वास नहीं करते कोई भूखा सोया, कम से कम चावल और पानी खाया, हम लोग कंजी बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो उन्होंने, या ऐसा खा के भी दिन निकाला हम लोग। लेकिन कभी मच्छी मटन भी खाए हैं, कभी दाल भाजी भी खाया है, सिर्फ दाल खाया है, सब खाया, लेकिन प्रभु ने भूखा नहीं रखा। तो यही है क्या करना, इस परमेश्वर को हमने जो अनुभव किया, हम लोग मरते दम तक उसको हम भूलना नहीं चाहिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। हमको लगता है प्रार्थना करते, देखो जब भी हम नए आता है, हम जब भी प्रार्थना करते तुरंत हमारा प्रार्थना का जवाब मिलते हैं। जैसे नया आते हम कितना खुश होते हैं, हर सचमुच से कुछ चमत्कार कार्य है। तो हम धीरे धीरे जाते समय हमारा प्रार्थना क्या होता है, प्रार्थना का तुरंत जवाब नहीं मिलते हैं,
थोड़ा रुकते हैं। आमेन, हालेलुया। थोड़ा रुकते हैं क्योंकि प्रभु हमको परखते हैं और प्रभु देखते हैं हमारा विश्वास कितना है, क्योंकि जैसे रहेगा हम आते रहेगा, खुशी रहेगा। लेकिन हमारे प्रार्थना में जब थोड़ा रुकावट आते हैं, प्रार्थना का जवाब नहीं मिलते, हम क्या होते हैं, निराश। क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, यही बोलते रहेगा। लीडर्स लोग के नाम पे सुनाएगा, पास्टरों का चर्च का नाम पे सब सुनाएगा, कुछ फायदा नहीं। प्रभु उसके समय में कार्य करे तो अद्भुत कार्य करते हैं, और प्रभु उसमें भी हमको सिखाते हैं धीरज में हम उसका करीब आना बहुत ही जरूरी है। अभी हमारे बच्चे को भी हम कभी मांगते तुरंत दे सकते क्या? अभी मेरा पोता कितने दिन से पढ़ा है, मेरे को लाइन मोर मांगते हैं, मेरे को क्या 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 बोलते, मेरे को बड़ा बड़ा चीज़, इतना बड़ा बड़ा चीज़ मांग रहे हो, लाइन मोर है, क्या है गाड़ी डंपर है, फिर उसका वो सब खिलौना है। तो हम लोग बोलते हैं हमारे पास अभी नहीं है, टाइम आएगा तो खाली प्रार्थना कर। सुबह उठते बार मेरे पास आते प्रार्थना के लिए बोलते देख आज समय ये सब याद कर, ये सब हम मानने के प्रभु से, और बोले करेंगे हम। एक प्रभु बच्चे को सिखाते हैं प्रार्थना करो, प्रभु देगा। आमेन, हालेलुया। तो हम अभी कोई भी निराशा है इस जगह में, तो हम आपको ये कहते हैं कभी भूलना नहीं सीखो, कभी भूलना नहीं। प्रभु सचमुच अद्भुत कार्य करेगा। आमेन। कोई बोलते हैं प्रार्थना के चंदे होते हैं, भिन्न होते हैं। देखो चंदे से सबसे बड़ा क्या है, उद्धार है। उद्धार को पकड़ के रखो, क्योंकि आने वाले समय में और ज़्यादा ही होना वाला है। ये तो अभी आपको ये सब बहुत सारा अनुभव करने का हमको मिलने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद। प्रभु ने मेरे को 68 साल पर गया, तो मेरा बर्थडे था, 68 ईयर्स हो गया। प्रभु ने हमको संभाला, और इस उम्र में मेरे को देखने मिला है। आमेन, हालेलुया। आज हम कल एक ही जानकारी से देखेंगे। बहुत सब समझ कर रहे हैं, बहुत सबको मालूम है, ये भी आपको मालूम है। लाजरस के बारे में कौन जानते हैं? हम गहरे में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर टाइम है। कितने जन जानते हैं लाजरस के बारे में? हम सब जानते हैं लाजरस के बारे में। आमेन, हालेलुया। कौन से किताब, जॉन के किताब में, योना का किताब 11 अध्याय 1 से लेके 44 तक वचन है, उसका पूरा स्टोरी उसमें है। लेकिन हम पूरा स्टोरी 1 से लेके 44 वचन तक पढ़ेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। आमेन। हम मेन इधर क्या देखेंगे, हम देखेंगे सब जन को जानते हैं लाजरस के बारे में, और उसके लिए हम इतना ज़्यादा में नहीं जाएगा। लाजरस कौन था? लाजरस हम देखते हैं, लाजरस एक गाँव में रहता है, गाँव का नाम क्या था? बेतानी था। लाजरस और 2 भाई घर में रहता था, और वहाँ हमेशा क्या होता था, जब यीशु गांव में आते समय वो यीशु गांव में जाता था और उनके घर में रहता था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो हम देखते लाजरस और उसका 2 भाई लोग था, लेकिन लाजरस अचानक क्या हो गया, बीमार पड़ गया। हम देखते क्या तीसरा वचन में पढ़ेंगे, 11 अध्याय का 3रा वचन कोई भी पढ़ सकते। कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। आमेन, हालेलुया। हम देखते हैं भाई सब प्यार से रहता था, प्रभु उनसे बहुत प्यार भी करता था, और उसमें अचानक क्या हो गया, इसका लाजरस बीमार पड़ गया। तो उनका बहनों ने किसी का द्वारा ये संदेश भेजा कि देखो कैसे भेजा संदेश, देखो कैसे लिखे। उसके बहनों ने यीशु को समाचार भेजा, ये प्रभु जिससे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है। वो क्या बोलते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं वो बीमार है। तो इन लोग ये नहीं बोला प्रभु मेरा घर में मेरा भाई बीमार है, आके प्रार्थना करो। वो लोग इतने ही संदेश देके भेजा। आमेन, हालेलुया। इतने संदेश में लोग भेजा बोल के, और बाद में हम देखते हैं उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन प्रभु भी कुछ ये नहीं दिखाया, कुछ कदम डालने के लिए। प्रभु ने क्या किया, ये सुनकर यीशु ने क्या कहा, ये बीमार, हम देखते हैं प्रभु ने एक बीमार को सुनकर उसने नजरअंदाज किया, ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे देखो, अगर जब उसने बोला जिससे आप प्रेम करते हैं, देखो हम कभी किसी को प्रेम करते तो हम क्या होते हैं, हम कभी उनका बीमार है तो हम क्या करेंगे, चुप बैठे हैं? नहीं, हम दौड़ के जाएगा। जो हमारा प्यार है हम तुरंत दौड़ के जाएंगे, उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन यहाँ हम देखते हैं उन लोग बोलने के बावजूद भी प्रभु को बोला है कि जिसको प्रेम करते हैं वो बीमार है, लेकिन प्रभु यीशु आए नहीं। आमेन,
हालेलुया। हम देखते प्रभु ने दूसरे गांव में गया था, उधर और 2 दिन रह गया, उधर और 2 दिन रह के बाद में यीशु ने क्या किया, यीशु ने फिर बाद में बोलते हैं उसके शिष्य लोग को, चलो हम लोग जाएंगे क्योंकि लाजरस बीमार है और सो गए हैं, और सो गया। तो उसने उन लोग क्या बोला शिष्य लोग ने, अगर वो सोया रहेगा तो क्या करें हम लोग, उसको हम जगाएगा नहीं, सोएगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। हम पढ़ेंगे 6वां वचन, 6th verse, यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 6वां वचन। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। देखो प्रभु बिंदास था, आमीन। उसने और 2 दिन उधर रह गया आराम से। फिर वो बाद में उसके बाद में बोलते चलो हम जाएंगे उसको मिलने के लिए। जब भी फिर उसके लोग उसके शिष्य लोग बोले मत जाओ, तुमको पहले तो गाँव वाला मारता है, अभी नहीं जाएंगे। बोलते नहीं उनको जाने के क्योंकि लाजरस सोया है। तो लोग बोलते सोया तो अच्छी बात है, क्यों लोग बोले प्रभु यीशु सोया है, क्योंकि सोने का मतलब क्या है, हम विश्वासी लोग कभी मरते नहीं। आपको विश्वास है, हम शरीर में नहीं मरेगा, आत्मा में हम जीवित है, आमीन। तो हम कभी भी देखो, हम सबको जब मरते समय भी हम अच्छे से पेटी में सोला के बेचते हैं, सूट बूट पहन के, अच्छा साड़ी बीड़ी पहन के हम लोग उनको सोलाते हैं, आमीन। क्योंकि हम हमारे अंदर यही विश्वास है, और हमारे प्रभु ने हमें क्या किया है, हमें प्रभु ने हमारा परमेश्वर क्या पुनरुत्थान का परमेश्वर है। तो हम मरेगा तो भी हम क्या वाले जिंदा होने वाले आत्मा में, आमीन, हालेलुया। प्रभु ने बोला उसको सोए है, आमीन, हालेलुया। वचन 11 पढ़ेंगे। अब यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 11 वचन। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तो जैसे प्रभु फिर वहाँ से निकला जाने के लिए, तो उनको रास्ते में खबर आया कि वो कि सब लोग आए, 40 लोग दौड़ दौड़ के प्रभु के पास बोलने के लिए, देखो ना तो मरियम और माता रो रहे हैं, उसका भाई मर गया बोल के। तो प्रभु यीशु 25 वचन में क्या बोलते देखना। यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 25वां वचन। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन, हालेलुया। सब विश्वासी लोग कितना अच्छी बड़ी बात है जो आज विश्वासी लोग जानते नहीं, आमीन। जो यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु क्या बोलते हैं, यीशु ने उसे क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। कौन है, यीशु ही है। जो कोई मुझ पर विश्वास करते हैं यदि वो मर भी जाए तो क्या ना वो जीना। कितना अच्छी बात है। तो हमारे इधर हमारा संसार एंड होगा, लेकिन हमको स्वर्ग में आनंद करके जीवन है। लेकिन आनंद करके जीवन के लिए जाने के लिए हम ऐसे तैयारी में रहना पड़ते हैं, आमीन, हालेलुया। हमने प्रभु ने उनको वही बोला, प्रभु ने उनको बोला फिर बताओ तुम्हारा भाई किधर गाड़ा है, फिर उन्होंने लेके गया और उधर क्या हो गया, प्रभु ने चमत्कार किया। प्रभु अगर देखो हम देखा जाए कि प्रभु जब ये बीमार था जाता था क्या होता था, सिर्फ चंगाई मिलता था, आके नहीं खाली चंगा होता था। सज्जन बड़े चंगे होते, चंगे तो बहुत जन के जीवन होते हैं। लेकिन प्रभु ने वो मर के बाद में गया तो कितना बड़ी बात हो गया। सब लोग देख के आश्चर्यचकित हो गए, एक कैसे परमेश्वर जो मर के 4 दिन कब्र में सड़ गए, बास आते, लोग बोलते बास आ रहे, मत बोलो इतना बास आते, कीड़ा वीड़ा गिरा है, सब पूरा उसका मांस भी गया रहेगा। लेकिन फिर भी प्रभु ने क्या किया, उस कपड़ा को खोल के उसने उसको पुकारा और लाजर क्या हो गया, बाहर आया, आमीन, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है और हमारा ये संसार तो खाली टेम्पररी है। तो हमें स्वर्ग में जाने के लिए हम पूरी तरह जो परमेश्वर ने जो हमको अधिकार दे, जो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करना है, उसी तरह हम खड़ा रहेगा तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य करेंगे, आमीन, और हमें आनंद करके जीवन मिलने का गारंटी है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो हमने जो किसका सेवा करते हैं, जो हम किसी को जीवन में हमने अपने जीवन में ले लिया, वो कितना बड़ा परमेश्वर है, कितना सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, आमीन, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है, अच्छा परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, विश्वासी है, प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, और जो बोलते करके दिखाते हैं, आमीन। इसने बोला कभी नहीं तुमको
छोड़ूंगा, कभी न तुझे त्यागूंगा, मैं तुम्हारे साथ आनंद काल के साथ रहेंगे। आमेन, हालेलुया। हम उससे दूर जाते हैं, लेकिन प्रभु हम कभी भी हमसे दूर नहीं जाते। जब हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, हमको लगता है प्रभु हमसे दूर गया, लेकिन एक क्या करना, प्रभु हमसे कभी दूर नहीं गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रभु को अपना जीवन दिया है। वो भले हम कुछ भी करो, कैसे भी करो, अगर हम उसको भूल के हम गलत कदम उठाते भी, फिर हमको प्रभु उसी जगह में लेके आएगा। आमेन, हालेलुया। हमें जब भी हम प्रभु को हमारे जीवन में उसको पुकारा और अपने जीवन में हमने ले लिया, उस दिन से प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। तो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं हमको त्यागेगा। भले हम उसको भूल जाएगा, हम उसको क्या कैसे बातें करेंगे, हम बाइबल पढ़ना छोड़ेंगे, हम प्रार्थना करना छोड़ेंगे, क्योंकि हमको गुस्सा आता है, कभी कभी टेंशन आते हैं, लेकिन आज हम धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु हमारे साथ है। इस कोरोना वायरस से हम देखते समय उसने हमें अच्छा खाना दिया, अच्छा तंदुरुस्ती दिया, किसी को बीमारी नहीं आया। आमेन। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या करना, प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। कभी एक उसी से प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं, कभी 2 दिन के बाद में, कभी 4 दिन के बाद में, कभी 1 साल के बाद में, कभी 4 साल के बाद में, लेकिन प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि प्रभु जब देते हैं मुझे सही, प्रभु जब देते हैं अच्छे देते हैं और सही समय में देते हैं। हम पहले सब लेंगे बटोरेगा, फिर हम प्रभु क्या करते हैं, भूल जाएंगे। प्रभु सही समय देगा, लेकिन इतना अच्छे देगा, लोग देखते रहेगा। आमेन। प्रभु आज अनेक से प्यार करते हैं, तो जो हमने सोचा इससे बढ़कर प्रभु हमसे प्यार करते हैं। तो हम यही गालियाँ बोलना चाहते हैं, प्रभु को भूलना नहीं। भले हम परिस्थिति में गया, लेकिन उस टाइम भी भोजन कुड़कुड़ा रहेगा और सब दिन थका भी रहेगा। और यही नहीं, कोई बोलते फ़ोन नहीं करते, हमारा हालत नहीं पूछते, लेकिन मेरा भी एक गवाह है, मैं बोलना चाहते हैं कि मैं भी बहुत बीमारी था। मेरा एक्चुअली जान का प्रॉब्लम, हम मैं पहले प्रभु को धन्य थे। प्रभु ने जो 2 साल पहला 2019 में है ना डॉली, 2019 में प्रभु ने मेरे एक ऑपरेशन हुआ, सबको मालूम है, और उस ऑपरेशन से बड़ा चमत्कार किया, कभी हम सोचा भी नहीं था। इतना बड़ा ऑपरेशन करके प्रभु ने एक ही दिन में हमको छुट्टी भी दिया, ना उसका आगे हमको कुछ दवा भी नहीं दिया, और प्रभु ने मुझे चंगे रखा था। आमेन, हालेलुया। फिर वो मेरा जान का प्रॉब्लम बहुत समय से हो रहा था, घड़ी डॉक्टर पर जाता था, डॉक्टर इलाज करता था, घड़ी क्या क्या दवा डाल के देखता था, लेकिन कभी कभी वो 3-4 दिन का बाद गिरता था, कभी 15 दिन 20 दिन का फिर गिरने का नहीं होता था। फिर लास्ट डॉक्टर बोला इसको कुछ इलाज नहीं, एक तो डेंचर लगाना पड़ेगा, एक तो इम्प्लांट करना पड़ेगा। बोला डेंचर लगाएगा ना, तुम अगर बात करने के बाद कभी कभी गिर सकते हैं, अगर तुम डेंचर लगाएगा नीचे कभी ऊपर आएगा, खाने को भी नहीं होगा, और खाने टाइम भी तुमको तकलीफ होगा। तुम क्या करो, इम्प्लांट में जाओ। तो इम्प्लांट में जाने के लिए उसने बोला पूरा सारा दांत कितना है, मेरा मुँह जब 15 दांत था, पूरा दांत पूरा जितना है वो बोला निकलना पड़ेगा, लेकिन उसने कितना भाव बोला, तो हम तो पीछे आ गया, तो 4 लाख बोला। 4 लाख बोला वैसे के डॉक्टर ने, हमारा डॉक्टर है नाले से फर्क है, लेकिन वो बोला हमने काम नहीं करते, सबके बस की बात में। तो उसने हमको वहाँ भेजा, तो देखा तो 4 लाख बोला। मेरा 4 लाख, मेरे 4 लाख का दांत बनाने से मेरा 4 लाख देने के मैं क्या करेंगे, और दांत लगा के तो थोड़ा समय तो मेहमान नहीं मर जाएंगे, इसको 4 लाख मेरा दांत को देख के क्या मिलने वाले, कुछ नहीं करने का वो क्या हम जीत में बैठे थे, नहीं करेंगे 4 लाख कहाँ से लाए। मेरे बच्चे लोग एक ही बोले मम्मी हम लोग सब है मिल के बांट के हम तुमको ये करेंगे, सहाय कर मदद करेंगे ना, करो ना जब तक है जितने दिन है, क्योंकि मैं तकलीफ में जा रहा था, कितने समय से मैं खाना नहीं खा सकता था, मैं चिकन नहीं खा सकता था, मटन नहीं खा, बाजी नहीं खा, कुछ नहीं, मैं खाली लिक्विड में था और थोड़ा खाता था। दिन से दिन हम पतला होते गया, तो सबको बच्चों को टेंशन है, बोले मम्मी कुछ भी करो तो इम्प्लांट लगाने का। बोले 4 लाख की उसकी देगा, और डॉक्टर वही बोलता है अगर हार्ट का प्रॉब्लम है ना तुम लोग कितना भी लाभ को देगा, दांत के लिए तुम लोग लाभ पकड़ करते हैं ना, जब भी तुम लोग का दांत बढ़ते जाते हैं। तो हम सबको एक ही सलाह देगा, दांत का प्रॉब्लम तुरंत जाओ। अगर हम लाभ पकड़ करें, हम क्या करते हैं, गोली खाते हैं, फिर ठीक होते, थोड़ा दिन के साथ तो हम खुश होते चलो ठीक हो गया, और फिर ऑपरेशन दुखिया तो फिर ऑपरेशन गोली खाएगा। लेकिन ऐसे करते करते क्या होता है, अंदर से अंदर वो कीड़ा पूरा हमारे दांत को खराब करके लेते हैं। डॉक्टर वही बोले तुम लोग हार्ट का कुछ बीमारी होती है जल्दी जाके इलाज करने को होते हैं ना, क्योंकि डर लगते हैं, लेकिन दांत का देखो अभी ऐसा रख के क्या होगा तुम्हारा। फिर प्रभु हमारे साथ था, प्रभु ने चमत्कार किया। डॉली के डॉक्टर था,
और डॉक्टर से बातें किया उसने, और डॉक्टर ने बोला मैं तुमको मदद करेंगे और तुमको मैं कम भाव में करें, क्योंकि हम लोग इधर लोग हैं जो डोनेशन जो मदद करते पैसा वालों से। वो बोला हम लोग को बहुत सारा हमारे लोग हैं जो पैसे के, हम उनको तुम्हारे काले आधार कार्ड देना, हम बातें करेंगे उन लोग को और तुमको कम से कम भाव मिलेगा। तो ये सुन के थोड़ा हम लोग ने कदम डाला, क्योंकि दांत में खाने को नहीं, कुछ नहीं डाला। और दाल के बाद में क्या हुआ, फिर हम लोग ने मंजूर हो गया। जैसे मार्च महीने में हमने ऊपर का पूरा निकाला था डॉक्टर ने मलर में जाके, और निकाला थोड़ा दिन में क्या हुआ, लॉकडाउन हो गया। और उससे बोला 3 महीना के अंदर सब कुछ होगा ओके, लेकिन लॉकडाउन हो गया तो सब डॉक्टर बंद। और इतना हालत हो गया था, उसने काट के पूरा दांत निकाल के पूरा ऊपर का काट के 2 बार बना के फिर सब डाल के बहुत हालत करता मेरा। और सब बहुत देर तो बुरा लगता है। आंटी ने फ़ोन नहीं किया, आंटी फ़ोन कभी उठाते नहीं, डॉली फ़ोन उठाते हैं, लेकिन कैसे बात करेंगे, मैं घर में बात नहीं करती। कभी कभी मेरा दिमाग खराब था, मैं घर में भी रफा करते थे, ऐसा मेरा हालत था। तो ऐसा हो गया, फिर लॉकडाउन की वजह से हमारा दान करने को नहीं हो गया। फिर बाद में अभी जनवरी कभी किया है, अक्टूबर के बाद में कभी किया फिर अभी तो फिर जब से लॉकडाउन खुल गया, जब डॉक्टर ने पहले मुझे बुलाया, नीचे का भी निकाला पूरा। और बाद में उसने बोला उसको अभी क्या मसूड़ा है मजबूत होने के, अभी ऊपर का तो मसूड़ा मजबूत हो गया क्योंकि डॉक्टर बंद था। अभी नीचे का भी मसूड़ा बोला मजबूत होना मांगता है, जब भी तुमको दान भी कर सकते हैं। लेकिन मैं बोला अभी प्रभु अभी कल से चला तो कैसे जाएगा, लेकिन प्रभु ने इतना बड़ा चमत्कार नहीं किया। उसी समय सबको मास्क पहन के दे दो। मेरे बच्चे वही मजा करते बोलते मम्मी देख तुम्हारे लिए प्रभु ने सबको मास्क पहना है, कैसे नहीं है। अभी तुम बोलते मैं मास्क के बिना में कैसे जाएंगे अच्छे सब ना, अगर तुमको तुम्हारा दान जाता तुम मास्क पहन के नहीं जाता था, और ऐसे जाने में अच्छे लगते दोनों ऊपर से नीचे से दान ही नहीं तो कैसे लगेंगे, खड़ा भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर हर समय मुझे बचाता है। लेकिन उस समय ऐसा हो गया सबको मास्क पहना है, कैसे नहीं जगह जगह आते सबको मुझे मास्क नहीं मालूम भी नहीं पड़ता है, बात करते जाते हैं मैं हालेलुया। और जैसा हमारा अभी और हम ये लॉकडाउन खत्म भी नहीं होता, हम लोग क्या करेंगे प्रभु। तो मेरे बच्चों को एक ही बात मम्मी जब तक तुम्हारा दान ठीक रहेगा ना, जब तक प्रभु दान नहीं बिताएगा ना तब तक लॉकडाउन रहेंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि प्रभु को तुम्हारे ऊपर दया है। मेरे को ये भी सही बात है। और सचमुच जब तक मेरा दांत डाला नहीं तब तक लॉकडाउन आई, और जब भी मेरा दांत लगा फिर अभी लॉकडाउन निकल गया। मैं हालेलुया बोले मास्क पहनते, लेकिन अब बात कर सकते, नहीं तो बात भी नहीं कर सकते। और बहुत डाउन हो जाता, खड़ा नहीं करते, कैसे चक्कर भी आते, सब प्रॉब्लम था। लेकिन जैसा मेरा दांत आया लॉकडाउन खुल गया, मतलब सबको बात कर सकते हैं। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने हमारे जीवन में किया, तो हर के जीवन में करेंगे ना। यही नहीं आज कौन बोल सकते मैंने कोरोना वायरस के टाइम भूखा सोया भूखा गया, क्योंकि ये भी सुनने मिला मेरे को, देखो ना मेरे बच्चे भूखा सोया। अरे बोलो ना, सबके एक ही बोलते तकलीफ है तो बोलो, तकलीफ है तो बोलो, फोन करो, हम जरूर मदद करना। लेकिन कोई बोले नहीं, फिर आदमी एक का मुझसे सुनते थे, हम लोग को बुरा लगते हैं। एक कलीसिया प्रभु का है और अपना नहीं है। आमीन। हम एक परिवार है, हम परिवार मिलकर रहेंगे। आमीन। हालेलुया। तो हम यही आपको उत्तेजन करना चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर के जैसे कोई नहीं कभी नहीं रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम उसको अभी कितना करीब उसका आएगा उतना अच्छा है। अभी ऐसा वक्त आएगा हमें कोई हमको बचा नहीं सकते, लेकिन प्रभु हमको बचा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। कितना बड़ा धन्यवाद है हमारे कलीसिया में, बहुत अच्छा लगा। किसी को बीमारी नहीं गया, किसी को तकलीफ नहीं, सब अच्छा है। लेकिन हमारे कलीसिया के थोड़ा लोग भाग गया, बोलते हम गाँव में जाकर रहेंगे, हम गाँव में रहेंगे। आमीन। हालेलुया। हम भागेंगे, किधर भागेंगे? अगर आप प्रभु को विश्वास करते हैं, प्रभु जिस स्थान में आपको रखा वही खड़ा जाओ। अगर उससे तो बाहर जाएगा तो क्या होगा, विपत्ति तो आएंगे। हमको लगता है गांव में जाएंगे तो हम बचेंगे, क्या होती ना हम लोग उधर गाँव वाले विश्वास भी नहीं रहते हैं, ना उधर काम का रहते हैं, ना काम का भी ज़्यादा पकड़ नहीं मिलते, कुछ भी हो। लेकिन तुमको जा प्रभु रखा, प्रभु अगर बोले जाओ तो बात अलग है, तुम जाके आने तो अलग है। नहीं हम सब अभी बेच के गाँव में जाएगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ कहीं प्रभु ने रखा आपको वही रहना, और प्रभु चाहेगा जब भी आप जाओ, लेकिन ऐसा मत जाना, क्योंकि हमारा कल से थोड़ा परिवार बाहर गया लिखा है वगैरह, क्योंकि लोग गाँव में जाके रहना शुरू किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी यही है हमारा लोगों को कम से कम 2 महीने या 3 महीने लोग तकलीफ उठाया, लेकिन बाद में तुरंत काम मिला, तुरंत
ने सुविधा किया और ये फिर भी बहुत जन कैसे कैसे काम किया, लेकिन कोई है व्यक्ति ऐसा था, अरे मैं सोने का काम करता, मैं क्यों वो सब काम करेगा। अरे वक्त आएगा तो बड़ा बड़ा हीरो लोग के बाजी बेचते रहते हैं, हम लोग काय का शर्म, मच्छी बेचते, बाजी बेचते, कुछ भी करो पर उसमें शर्म नहीं। हम लोग यही बोले हम कैसे करना, हम बड़ा बड़ा काम करके आए, हम कितना पकड़ था, अब इसका तोड़ा में प्रभु आशीष करना। जब भी आपको प्रभु थोड़ा पकड़ मिल गया उसमें प्रभु आशीष करेगा, बहुत पकड़ गया उसमें प्रभु आशीष करेगा। लालच मत करो, लालच मत करो, प्रभु के साथ रहना। देखो आने वाले दिन में प्रभु इस कलीसिया को किस तरह आशीष करेगा। जो कोई प्रभु में खड़ा रहेगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, कभी प्रभु आपको कमी नहीं करेगा। और यही नहीं, प्रभु अभी ऊंचे में आपको लेगा। अभी समय है प्रभु के, अभी समय है पवित्र आत्मा का कार्य होने के लिए। मैं हालेलुया। अभी हम ये सुन रहे हैं पवित्र आत्मा का, प्रभु पवित्र आत्मा बैठे रहेंगे हर एक कलीसिया में, हर एक अंदर, और प्रभु ने सबको मजबूत करेगा, आत्मिक भी मजबूत करेगा, शरीर भी मजबूत करेगा, और सब जन एक गवाही बन करेगा जो कोई प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। आमेन। आज मुझे यही बोलना है क्योंकि हमको उत्तेजित करना चाहते हैं, क्योंकि 8 महीना बोलने के लिए मिला, तो आज मेरे को बोलने के लिए खत्म करेंगे। आमेन, हालेलुया। सबके अंदर गवाही है, सबको बोलने के बहुत है, लेकिन बोल नहीं पाते हैं ना। आमेन, हालेलुया। आप कितने बोलते हैं हमारा परमेश्वर, महान परमेश्वर। जब ये 4 दिन मुद्दे को जिलाया, हाँ कितना बड़ा बड़ा बीमार को चंगा किया, तूफान को किया, अभी तक लेकिन देखो सब जगह तूफान भी आया था, लेकिन हमारा बॉम्बे को प्रभु ने बचाया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितना धन्यवाद करेगा, हम धन्यवाद नहीं देगा, कल कुछ करते रहेगा, क्या फायदा। आज ये बनाया, आज ये खाया, ये क्या है, ये क्या कैसे जाएगा, इतना तकलीफ होते जाने काम पर, क्या धन्यवाद बोलने में करता है प्रभु। हर परिस्थिति में तुम क्या करो, धन्यवाद देना। हम लोग एक ही काम में प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद तुम देते रहो और प्रभु का कार्य को देखते रहो। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वास करते हैं हमारा सब बच्चे, हमारा सब परिवार प्रभु आशीष जरूर करेगा। जो तुम्हारे में कोई है उसका शोभना प्रभु देगा, शारीरिक से, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रभु आशीष करेगा। आमेन, विश्वास करते हैं। और हमारा यही दर्शन है इस कलीसिया को और बढ़ाने का और प्रभु का सेवा करने का। जब तक मैं हम लोग जिंदे हैं तब तक हम उसका सेवा करने का। आमेन, हालेलुया। थैंक यू सबके लिए, सब जन मेरे लिए प्रार्थना भी करता था। हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर मिलजुल के रहेगा, कुछ भी रहेगा, सामने से बात करने का और प्रॉब्लम सॉल्व करने का, कुछ कड़ोपन रहेगा तो आप लोग प्रॉब्लम होगा, आपका प्रार्थना से रुक हटाएगा। आमेन।